उनके पास दिल नहीं है। जो किसी भगवान को नहीं मानते, बारबेरियंस। वो अंधाधुन कत्ले आम मचाते हैं। इंग्लैंड की भूमि पे एक श्राप, जिसने कभी भी उस भूमि का रक्षण नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया। समय आ गया है उनसे उनकी ही भाषा में बात करने का। Somebody tell me, answer if you can. Oh, somebody tell me. ढाले। What is the soul of ओडिन हमारे साथ है।
मैं कहाँ हूँ? तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ? एक मास्क? बस भी करो। इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। कवच, अच्छा ख्याल है। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। मुझे जाने दो। क्या वो ईगल ऑस्ट्रेलॉट से आई है? वो तगुई द्वार बंद हो चुका है। नहीं, वो जीव वो तो बच्चा है। उसे जाने दो।
तुम्हारे लिए काफी मायने रखता है। मैंने सोचा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? तुमने मुझे दोबारा छुआ तो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम देखना चाहोगी कि यहाँ मरना कितना मुश्किल है देवी? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। द्वार बंद हो चुका है, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सच का विरोध करने से ये और भी दर्दनाक हो जाएगा। नहीं, बेड से उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम हमारे नए पालतुओं को संभालो। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, लगता है वो जा चुके हैं। बस सावधान रहना। ताजी हवा। ओह, तुम अलग हो। तुम तो एक बोलता हुआ क्यूब हो। खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? हाँ, हमने कोशिश की है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और तुम एक बोलती हुई तलवार हो। मैं तलवार नहीं हूँ, मैं रिबन्स हूँ और मेरा नाम रूह है। इस क्यूब का नाम फ्रैंक है। मैं भी हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बाहर निकलने का रास्ता? लेकिन तुम तो पूरी तरह यहाँ होगी नहीं। हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। द्वार से आने के लिए तुम्हारा मरा होना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रही हो। इससे बात नहीं बन रही। वैसे हम हैं कहाँ? देवताओं का परलोक। मैंने इसका नाम सब लोग रखा है। देवताओं का परलोक। कमाल है। तो आगे का क्या प्लान है बॉस? मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ फ्रैंक। वो ड्रम, उसी की वजह से तुम फंसे हुए हो। हाँ, रुको, वो बड़ा धमाका तुमने ही किया था, है ना? क्या तुम उसे फिर से कर सकती हो? मेरा जादू यहाँ काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है हम सब यही चाहते हैं। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हे, तुम्हें सच स्वीकार करना होगा। पूरा सच। तुम मर चुकी हो। कैसे? मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? बहुत आसान है। ध्यान केंद्रित करो। तुम यहाँ हो तो यहीं रहो। लेकिन अगर मुझे कहीं और होना हो तो? फिर उस पर ध्यान दो।
जिसकी तुम्हें जरूरत है। अपने घर लौटने का रास्ता खोजो। बस यही तो है। तुम किस बारे में सोच रही थी? एक वादा। ठीक है, अब हम तैयार हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। रुको, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे तलवार दे देनी चाहिए। मुझे कैसे यकीन हो कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? मैं इसे वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, तुम इसे रख लो। सुनो बच्चे, तैयार रहो। जल्दी अब। मुझे एक वादा पूरा करना है। ठीक है, लेकिन वो तलवार वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा नहीं सकती देवी। क्या सोच के यहाँ पे आए थे? मैं फेंड्री को देखने आया था। 2 दिन के लिए? मैं वो फिर से झूठ मत बोलो मुझसे। यहाँ क्यों आए थे अकेले? क्या मरना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है पिताजी। तो क्यों? क्यों? क्या है जो तुम बताना नहीं चाहते? मैं यहाँ तक आया तुम्हारे कहने पे। तुमने जैसा कहा वैसा पर किया। आपने भरोसा तो नहीं किया ना? पर फिर भी मैं आया तो सही, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं। बात यहाँ मेरी सुरक्षा की नहीं है। आपको सुरक्षित कौन रखेगा? खुद को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या सच में? ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप मुझ पे भरोसा रखो। आपने कई राज रखे, मैंने आप पे भरोसा किया। मेरी बात अलग है। पर क्यों? आपने राज छुपाए, माँ ने राज छुपाए, उसका कोई खास कारण होगा, तो मैं क्यों नहीं? क्यों आपको मुझ पे बाद में बात करते हैं। नहीं, रुक जाओ। फ्रेया,
मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। नहीं अट्रेयस, रुक जाओ। ऐसा मत करो बच्चे। अपना दिमाग शांत रखो, काबू पाओ खुद पे। दोस्त थी वो हमारी। अट्रेयस, अट्रेयस, तुम ठीक तो हो ना? शायद सिर्फ इस पल के लिए अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिंदा। अट्रेयस, घर जाओ। घर? क्या सच में? जब मैं घर आऊंगा तुम मुझे सच बताओगे। अभी कुछ और करना जरूरी है। हम इसे घर ले जाते हैं। ओह रानी साहिबा, आपको दोबारा देख के चंगा लग गया। चापलूस। इसे अपनी नजरों से दूर मत करना। अपने पापा की बात सुनी ना बच्चे, चलो अभी सीधे सीधे घर जाओ। बताओ क्या चाहते हो तुम? अभी मैं इस रेल में खुद को बांध के रखना नहीं चाहती। हमें वेनहम जाना होगा। खैर, हम जाने के लिए तीनों ही बचे हैं। तो चलो अभी वेनाहाइम का दरवाजा खोलते हैं। अरे छोड़ो मुझे। शांत रहो। अच्छा, तो हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। उस एक आंख वाले ने अपना घटिया काम करने के लिए दूसरे देवता को भेजा है। थॉर व्यस्त होगा। हम ओडिन के लिए काम नहीं करते। ओह अच्छा, तो इतनी खतरनाक जगह पे छुट्टियां मनाने आए हो? क्या कहते हो? रुको रुको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खतरा है मेरे भाई। हाँ, ये आवाज तो जानी पहचानी है। सच पूछो तो तुम्हारा सिर मैं काटने वाला था, पर किसी ने पहले ही बाजी मार ली। अरे हाँ, इस बात का मुझे अफसोस है मेरे भाई। मुझे अपना भाई मत बुलाओ। तुमने मेरी बहन का सौदा किया था उस कमीने के साथ। मैंने अमन शांति के लिए किया। ओह, अमन और शांति के लिए? तो कहां है वो? और मेरी बहन कहां है? एसगार्ड के किसी तय खाने में। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। मेरी बात का जवाब दो। लगता है बातों से बात नहीं बनेगी। रुक जाओ। ये क्या है? तुम उसकी आवाज में बात क्यों कर रही हो? ये मैं ही हूं एनवी। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों मेरे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ मैं वो हासिल करने आई हूं जो मुझसे छीन लिया गया है।
बहुत देर हो चुकी है। जो हुआ तुम उसे बदल नहीं सकती। मैं बदल सकती हूँ और मैं बदलूंगी। अब इन दोनों को यहां से जाने दो। तो तुम मेरी बहन की मदद कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं। इसे नीचे उतारो। रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओपन बेहरा। वर्ल्ड ट्री रूट्स जो ओडन की शापित गांठों में कैद है। अच्छा, तो ये है उसका राज। इन्हें जल्दी से खोलना होगा। फ्रेया, जल्दी करो। बस थोड़ा वक्त और। फ्रेया! आखिरकार। ये वापस जा रहा है, पर हम इसे जाने नहीं देंगे। मैं उसके श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ और तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। लेसर रीफर! मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने कर दिया। क्या ये खत्म हुआ? हाँ, खत्म हुआ। ये सच में खत्म हो गया। जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गया है। हाँ, लगता तो है। अब सोचना ही है कि या तो मैं तुम्हें माफ कर दूं या फिर मार डालूं। तो क्या फैसला किया तुमने?
अगर सच पूछो तो मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे अंदर अभी भी एक हिस्सा है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। वो कभी शांत नहीं होगा। पर नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मरना चाहिए। और एक बात और, देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई सफाई की जरूरत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं। जो भी हुआ भूल जाओ। तुम्हें बचाने का मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना ही कभी होगा। पर अगर जिंदगी और मौत के बीच का फैसला करना पड़ जाए तो वो करने से मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। हाँ, सही कहा। नोआ, ये तो सच में तुम हो। आखिर तुम हमारे पास आ ही गई। हाँ, हाँ, तो चलो जश्न होना चाहिए। अभी तुम अपनी गद्दी संभालोगी और हम सब दोबारा बनाएंगे। तुम और मैं एक तरफ और ये सारी दुनिया एक तरफ, जैसे कि पहले था। मैं अभी यहाँ रुक नहीं सकती। मैं कुछ समझा नहीं। तुम आ गई हो, अभी हम मिलके वो दोबारा हासिल करेंगे जो हमारा है। पर यहाँ जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है और अभी मुझे और भी काम करने हैं। वैसे तुमने इस रेल्म की हालत को तो देख ही लिया होगा, है ना? क्या सच में यह सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुम मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हो? तुम्हें यह लगता है कि मैंने वैनाहेम के लिए कुछ नहीं किया? तुम उस पुरानी लड़ाई को दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती? वो मेरा फर्ज था कि जितने ज्यादा लोगों को मैं बचा सकूं बचाऊं, और वो मेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और अब तुम जश्न मना रहे हो। तुम्हें लगता है उस वक्त मेरी गलती थी? हाँ। उस कमीने की वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया, जिसको तुमने अपना पति माना था। उससे शादी करने का फैसला तुमने खुद किया था। तो मैं कौन होता था बीच में बोलने वाला? तुम मेरे भाई हो। कुछ भी हो, तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैंने तुम्हारी हर चीज में तुम्हारा साथ दिया था, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो। मुझे ये उम्मीद थी कि तुम मुझे ढूंढने आओगे, चाहे कितना भी तुम्हारा दिल दुख रहा हो या तुम कितने भी गुस्से में हो। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, खासकर जब मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत थी। फ्रेया, मेरी बात सुनो। मैं मुझे लगा तुम मर चुकी हो। मुझे उस बात का पछतावा था, वो आखिरी शब्द जो मैंने तुम्हें बोले थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि कैसा लगता है खुद के स्वार्थ के लिए उसका दिल दुखाना जिसको तुम दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो। मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। क्या तुम जानती हो फ्रेया, मैं रोया हूं तुम्हारे लिए।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आई यंगवी। पर अभी भी जब तक मैं अपने आप को श्राप से मुक्त नहीं कर लेती दूसरे रियाल्स में जा नहीं सकती हूं। पर मैं मदद भेजती रहूंगी और मैं वापस जरूर आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं। हाँ, भूल मत जाना कि तुम्हारा घर सिर्फ एक ही है। हाँ, ठीक है, करो जो करना चाहती हो। शायद तुम इसका दिमाग टकाने लगा सको। अब खुद ही देखो इसे। तो आप आ गए। क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? कैसा जवाब? तुम कहां गए थे और तुमने क्या देखा? क्या ओडिन से मिले? क्या आपको ऐसा लगता है? तो बताओ सच क्या है? जवाब दो मेरी बात का। क्या तुम एसगार्ड में गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं गया था। अगर गया भी होता तो क्या? ये मेरा भविष्य है, मेरी जिंदगी है। तुम मेरे बेटे हो। फिर आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? अगर मेरा भरोसा चाहिए तो मुझे सच बताओ। सच ये है कि आप पूरी तरह सठिया गए हैं। बच्चे, तुम्हें अपने पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इनको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। इनको लगता है ये राज रख सकते हैं, माँ राज रखे तो ठीक है। इसमें ठीक जैसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारी माँ के राज हमें किस मोड़ पे ले आए हैं। ओह ठीक है, तो आपको माँ पे भी भरोसा नहीं है। ये तुम्हारी माँ के बारे में नहीं है। जो तुमने किया वो झूठ है। तो सही गलत आप मुझे बताओगे। अबे तुम ज्यादा बोल रहे हो। मिमिर, तुम कब से इनका साथ देने लग गए? जब से इसकी सारी बातें सही साबित होने लगी हैं। देखिए, मैं सिर्फ ओडिन के पास जाने के लिए सोच ही रहा था। कसम से मैं अच्छे के लिए जाना चाहता हूँ। ओडिन के पास जाके तुम्हें कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होगा। वो सिर्फ तुम्हारी अक्ल पे पर्दा डालेगा। पर मैं हम सब के लिए जाना चाहता हूँ। मैं तो बस कुछ बुरा होने से रोकना चाहता हूँ। यहाँ पहले ही बहुत बुरा हो चुका है। मेरी तरफ देखो, फ्रेया की तरफ देखो, टीयर की तरफ देखो। ये सब ओडिन का किया धरा है। अरे मुझे भी बताओ, कौन सी बात पे इतना हंगामा हो रहा है? अट्रेयस एसगार्ड में जाना चाहता है। एसगार्ड? क्यों बे, तेरे दिमाग में कचरा तो नहीं भर गया? बहुत अच्छे, लगता है सभी मेरे खिलाफ हो गए। और या तो तुम मेरे बेटे बनो। चुनना है, मैं कुछ भी चुनना नहीं चाहता। बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनो। छोड़ दीजिए मुझे। बात सुनो। मैंने कहा छोड़ दीजिए। अरे बेड़ू, इसे क्या हो गया? अट्रेयस, मैं सिंड्री, खुद पे थोड़ा काबू पा बच्चे। शुरू हो जाओ बच्चे। हे रुको, यहाँ तो लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या मदद चाहिए? मुझे लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। ओह नहीं, बस मैं यहाँ से जाने ही वाला था। खैर, यहाँ पे बड़ी दीवार के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या उस पार जाने के लिए कोई दरवाजा है? नहीं। इसे पार करने के लिए एसगार्ड का देवता होना जरूरी है। क्या तुम हो? कौन, मैं? नहीं, मैं तो मिडगार्ड से हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं भी वहीं से हूँ। मैं स्किल्डर हूँ। मैं लोकी हूँ। रुको जरा, क्या तुम सभी मिडगार्ड से ही हो? हाँ, सच पूछो तो ऑल फादर ने हमें तबाह होने से बचा लिया। हमें रहने के लिए सुरक्षित जगह तो दे दी, पर हम वहाँ नहीं जा सकते। उस शहर में जाने के लिए तुम्हें जादू आना चाहिए। अच्छा, तो क्या तुम जादू जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या बात कर रहे हो? तुम तो दीवार के उस पार जा सकते हो। हाँ, पर अभी नहीं। हाँ, क्यों ना मैं इसको चढ़ के पार करूं? इसे चढ़ोगे बिना किसी औजार के?
नहीं नहीं, क्या तुम मरने से नहीं डरते? हाँ, डर तो लगता है, पर इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा भी नहीं है। और वैसे भी ऑडिन इंतजार कर रहे हैं। हे रुको, क्या तुम ऑल फादर को जानते हो? हाँ, मैं उनका विद्यार्थी बनने आया हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? उनसे क्या सीखने वाले हो? वो तो मैं नहीं जानता। उनके और कितने विद्यार्थी हैं? वो मैं नहीं जानता। और तुम कितनी देर रहने वाले हो? तुम्हें नहीं पता, ठीक है। लगता है मुझे दीवार पे चढ़ना शुरू करना चाहिए। हेलो। हाय। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पे चुपचाप घुस जाओगे और हम तुम्हें कहेंगे अतिथि देवो भव? मुझे दरअसल न्योता दिया गया था ऑडिन की। तुम नीचे क्या कर रहे हो? उनके पास क्यों नहीं हो? क्यों ना हम ये जाकर ऑडिन से पूछे। बस इतना ही। अच्छा, तो क्या सच में ओडिन द ऑल फादर, जो कि एजियर के राजा हैं, और उन्हें तुम्हारे जैसे तुच्छ लड़के की जरूरत होगी? वो मेरे और ऑडिन के बीच की बात है। मुझे लगता है तुम उन्हें जानते तक नहीं। क्या मुझे ऊपर खींचने का कष्ट करोगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लगता है मुझे तुम्हें नीचे फेंक देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत हम करना। कोशिश कर ऐसा मत देखें, करना। हाँ? रुको रुको। सोचो, अगर ऑल फादर को पता चला कि तुमने उनके मेहमान को मार डाला है तो क्या होगा? लोकी ऑफ द जॉटनर। तो तुम जोटनर हो, मेरे लोगों के दुश्मन। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर कोई चालाकी की तो मुझसे बच नहीं पाओगे। वाह, मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं लोकी, कि मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। लगता है तुम नीचे गिरने के लायक ही हो। इसी की कमी थी। हाथ मत लगाना इसको। ये जैसा भी है, पिताजी का मेहमान है। मुझे इससे बेईमानी की बू आ रही है। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। सच में? तो भला तुम मुझे कैसे रोकोगे हैं? मेरी आंखों में देखो और तुम मुझे बताओ। तुम पूरी तरह सिरफिरे हो। लोकी, तो तुम आ ही गए। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम आए, और मैंने देखा कि तुम हाइमडाल से मिल चुके हो। इसका काम है लोगों के दिमाग पढ़ना। ये लड़का झूठा है ऑल फादर। ये नौजवान जो कि मेरा मेहमान है, ये मिट्टी से लथपथ है। क्या तुम बताओगे क्यों? ये आपको धोखा देगा। हाँ? क्या ये सच है लोकी? क्या तुम मुझे धोखा दोगे? अरे मैं मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे धोखा दोगे। हाइमडाल ये अभी अभी तो यहाँ आया है, तो फिलहाल इसके पास कोई कारण नहीं है हम पे भरोसा करने का। पर मैं जानता हूं इसके सवाल बहुत बड़े हैं, और मेरे पास उनके बहुत सारे जवाब हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? निकलो यहां से, जाओ। जाता हूं। और जाके तुम भी नहा लो। पर ऑल फादर। अरे यार, मेरी बात सुनो, खुद को शांत रखो हेमडाल।
क्या तुम पहली मुलाकात में ही मुझे मार डालोगे लोकी? देख लिया, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? अब जाओ यहां से, निकलो। ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही ईमानदार है और ये कभी कभी भूल जाता है कि पता है ना, क्यों ना हम कहीं और चल के बात करें हैं? आओ चलो मेरे साथ। मुझे हर कोई गलत समझता है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब जंग की वजह से कर रहा हूं या बहुत ही शक्ति और शोहरत पाने के लिए? नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मुझे भी जवाब चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आम इंसानों के लिए आसान है, जब भी उनके अंदर कोई सवाल उठते हैं तो वो हमारी तरफ देखते हैं और हम उनके सवाल। क्या हमें बस यहाँ बैठ के आम लोगों की समस्याओं को सुनना है और हल करना है? नहीं, हमें उससे कुछ ज्यादा करना है और मुझे पता है कि वो कैसे होगा। ये क्या चीज है जिसके मुझे जवाब चाहिए? तुम्हें कुछ महसूस हुआ है ना? मुझे महसूस हुआ कि इसमें ज्ञान है और सच है। हाँ, सारे सच और सारे जवाब। हमें इससे सच जानना है ताकि हम अपनी किस्मत बदल सकें और रोक सकें रैग्नारॉक को होने से, ताकि हम अपने चहीतों को बचा सकें। पर कैसे? जब मैं जवान था तो मुझे ये मिला। मैंने जीवन भर इसका अध्ययन किया और इसके हर सुराख को हर अंत तक खोजने की कोशिश की और आखिरकार मैं बस इतना ही हासिल कर पाया। वो देखो, इससे एक असीम शक्ति जागृत हो रही है। इसने दरार खोल दी। क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें देखना चाहिए। ये टूटा हुआ मास्क किसके लिए है? क्या इस पे लिखे शब्द पहचान सकते हो? ये भाषा 9 रेल्म्स में से नहीं लग रही है। स्मोल्डर्स ऑब्सिडियनिस पिथा। यह मुझे कोई सुलगने वाली जगह बता रहा है जहां आग की लपटें निकलती हों और युद्ध के ऐसे मैदान जहां कभी लड़ाई ना हुई हो। क्या तुम्हें यकीन है? अगर ये कोई सुराग है तो मैं इसका मतलब जानता हूं। क्या मतलब है इसका? मेरे साथ काम करते रहो और हम इसका पता लगा लेंगे। तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने पिता को धोखा देने की और ना ही खुद को। चलो भी, मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह जवाब चाहिए और वो सारे के सारे जवाब इसके अंदर हैं, उन्हें ले आओ। और कितनी आसानी से तुमने इसकी भाषा का अनुवाद कर दिया। अगर मैं आपकी मदद कर भी दूं तो उससे आगे क्या होगा? थोर, जरा नीचे आना। जी पिताजी। ऐसे मत किया करो। अभी आगे तुम्हें इस मांस का पीछा करना है। ये लो, पकड़ो इसे और थोर को अपने साथ ले जाओ और देखो इसके सुराग तुम्हें कहां तक लेकर जाते हैं। पर मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं कोई बात नहीं, जाओ और मजे करो। और सुनो, तुम इसके साथ नरमी से पेश आना, समझे? मुस्फलहाइम, क्या मुखौटे का बाकी हिस्सा यहां मिलेगा? पिताजी ने हमें इस जगह पे छोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है? अभी जाओ और अपना काम खत्म करो। अच्छा, तो हमें पहले कहां जाना चाहिए? अबे मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तो क्या किया तुमने लोकी? हाँ, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए। क्या बात है, तुमने तो कर दिखाया। ये देखिए, इसे जोड़ने से इसकी पंक्तियां पूरी हो गई। अब हम इसे पढ़ सकते हैं। इसका अनुवाद कर सकते हो? फिलहाल तो नहीं। देखो, मुझे लगता है कि हम इसके बाकी के हिस्सों को जोड़ के इसको पूरा करके हम इसके अंदर तक देख सकते हैं और ना ही हमारी आंख फूटेगी। और क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ? नहीं, थोर ने अच्छा साथ दिया। मैंने इससे काफी कुछ सीखा। तुमने कुछ सीखा, वो भी इससे?
क्या सच में? ठीक है, तो बताओ तुमने इसे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं। मैं भला इसे क्या सिखा सकता हूं? हाँ, सही कहा। मैं कब से इसे तो ढूंढ रहा था। दरअसल अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। मुझे नहीं पता कि मैं एसगार्ड में क्यों आया था। हाँ, पर इतना तो बता सकता हूँ कि मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आया। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करें, और अगर मुझे इन सब में आपकी मदद करनी है तो मुझे भी आप पे भरोसा करना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं समझ गया। इसे पकड़ो और इसके बाकी के हिस्सों को ढूंढो, बेशर्ते कि तुम्हें यहाँ रहना होगा। क्या आप बता सकते हो कि आप इसमें से क्या देखना चाहते हो? तुम इसका अनुवाद करो और मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और इसके लिए नौजवान, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। कैसे हो मेरे भाई? क्या बच्चे की कोई खबर मिली? मेरे पास एक प्लान है। ओह, ऐसा क्या? धनौंस, तुम एक बार उन्हें ढूंढ चुकी हो, क्या ये दोबारा कर सकती हो? मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं यकीन से नहीं कह वो सकती यहाँ की कि तकदीर की देवियां हैं, है कि नहीं? मुझे जानना है कि उन्हें क्या पता है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुछ बताएंगी। पर मुझे एक बार उन्हें मिल तो लेने दो। बताओ वो कहाँ मिलेंगी? मिडगार्ड में। पर अगर एट्रिस एसगार्ड में है तो बिना आर्मी के उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हाँ, सही कहा। छोटी सी स्थिति को सुधारने के लिए विनाशकारी युद्ध करो। तुम्हारा बेटा योग्य है, पर शायद तुम्हें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। तुम तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने उसकी बेवकूफी को बढ़ावा दिया, तो अब चुप रहो। मैं कोई जंग नहीं चाहता, पर अगर ओडिन ने मेरा बेटा वापस नहीं किया तो उसे अंदाजा भी नहीं मैं किस हद तक जा सकता हूं। तुम्हारा स्वभाव तो मैं हमेशा से जानता हूं क्रेटस, पर फ्रेया, तुम जंग के पक्ष में क्यों हो? तुम वो फ्रेया नहीं जिसे मैं जानता हूं। उम्मीद करता हूं कि नॉर्म्स तुम्हें कोई अच्छी सलाह देंगी, क्योंकि मेरी सलाह की यहां किसी को जरूरत नहीं। ओह डियर, रुको। ये वक्त साथ रहने का है, ना कि एक दूसरे से अलग होने का। मेरी बात सुनो, यहां बैठो प्लीज। तुम कुछ बोले क्यों नहीं? सच पूछो तो मैं हैरान हूं कि तुम सभी अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक हो, और जैसे कि तुम्हारे सभी फैसले अब तक सही साबित हुए हैं, तो चलो ढूंढे नॉर्म्स को। क्रेटस, फ्रेया और मिमीर का सर, नॉर्म्स के घर में तुम तीनों का स्वागत है। आखिरकार तुम तीनों अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। क्रेटोस, सबसे पहले तुम बोलो। मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा बेटा इस वक्त एसगार्ड में है। तुम तो यहाँ वो जानने आए हो जो सब जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कहानी का अंत कैसे होगा। तो घोस्ट ऑफ स्पार्टा खतरनाक तरीके से अपनी भौहें सिकुड़ रहा है। अब इसके मुंह से गुर्राहट निकलेगी। ओह, जैसा कि मैंने कहा, तुम हमारे पास आए हो ये उम्मीद लेकर कि हम तुम्हें तुम्हारी स्क्रिप्ट से आजाद करें, ताकि तुम अपनी पंक्तियों में हेर फेर करके अपना भविष्य बदल सको। साफ साफ बोलो। तुम मारे जाओगे, क्रेटस ऑफ स्पार्टा। तुम्हारे हिसाब से तो ये भाग्य का विनाशक है।
तो इसे पलटने का कोई तो तरीका होगा ना। भाग्य को कोई नहीं पलट सकता बेवकूफ। इन नायकों के पास कुछ भी कहने को नहीं है और ना ही ये कुछ समझ पाएंगे। यहाँ कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं है और ना ही कोई स्क्रिप्ट है। सिर्फ तुम्हारे चुने गए विकल्प हैं और तुम्हारे किए चुनाव तो इतने आसान है कि हमारे लिए उनका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी भविष्यवाणी के हिसाब से मेरे बेटे की मौत बिना किसी कारण से होनी थी। हुई भी क्योंकि तुमने उसे अमर करके शापित किया था, इसलिए उसके अंदर तुम्हारे प्रति बदले की आग थी और ये तो पहले से ही देवताओं का कातिल है। पर क्रेटोस ने जो किया उसकी वजह नफरत नहीं थी। तो क्या मैं इसके लिए इसको ताज पहनाऊं? ये आज भी देवताओं का कातिल है और इसे अब इस चीज का अफसोस हो रहा है। ये सब तुम्हारे चुनावों का नतीजा है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे चुनाव कभी नहीं बदलेंगे और एसगार्ड में हाइमडाल तुम्हारे बेटे को मारना चाहेगा और तुम उसे बचाने की पूरी कोशिश करोगे और फिर होगा रैग्नारॉक। आसमान जल जाएगा और ये पर्दे गिर जाएंगे। एग्जीक्यूट ओमनी। ये असली पॉइंट तो फिर से मिस कर गया। ये अंतिम भाग को छोड़कर दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये तो कहानी के लेखन में एक आम सी गलती है। चलो यहाँ से। वो तेजी से भागेगा और फ्रेया भी उसका पीछा करेगी। तुम्हारी कहानी काफी मजेदार थी क्रेटोस। अफसोस कि उसका जल्द ही अंत होने वाला है। मुझे कुछ पता चला है। क्या नॉर्म्स ने बताया कि अट्रियस कहाँ है? कोई प्लान है अपना? उन्होंने बताया कि हेमडाल के हाथों अट्रियस मारा जाएगा, तो सबसे पहले हमें हेमडाल को खत्म करना है। वाह, अच्छा तो हेमडाल। तो मैं बता दूं कि वो किसी से हारा नहीं है और उसे सब कुछ पता चल जाता पहले। उसे हराना आसान नहीं है। वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे तो मैं अपने तरीके से निपटूंगा। तेरा जज्बा अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी शक्ति को नजरअंदाज करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि उसको हराने के लिए तुमको क्या चाहिए। सिंड्री, जाके ड्रॉप नियर ले आ। ड्रॉप नियर? पर उसकी हमें भी लोड़ा है, हमारी सप्लाई का क्या? उसकी चिंता तू मत कर, अपने पास बहुत भंडार है। तेरी बात तो ठीक है, पर आपा ड्रॉप नियर को हथियार नहीं है क्या? हम उसको मतलब हम उसे जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। और वो तैयार हो जाएगा। मैं समझ गया। ओ भले भरा है, आइडिया तो कमाल था। हाँ तो ठीक है। मुझे तो लगा था उसका कुछ हो ही नहीं सकता, पर ठीक है तो जाके ले आ। ड्रॉप नियर? मैं जानता था कि वो तुम्हारे पास ही है और रोडे ने उसका खो जाने का इल्जाम मुझ पे लगाया। तो ड्रॉप नियर को तुम दोनों ने चुराया? हमने कुछ भी चोरी नहीं किया। हमने तो बस उसकी वही चीज वापस लिया जिसका वो हकदार नहीं था। ये हेमडाल को मारने में मेरी मदद कैसे करेगा? वो तो भाई तुझे मैं भी नहीं बता सकता, वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। हम तो बस कलाकार हैं भाई। पर ड्रॉपनियर को स्टोर करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी एक। हाँ तो अब क्या कह रही थी? तो क्या अब तुम्हारा प्लान हेमडाल को मारने का है? हिंसा को हिंसा से नहीं हराया जा सकता क्रेटस, मुझे लगता है तुम्हें यह समझना चाहिए। मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा खतरे में है और मैं उसे खरोच भी आने नहीं दूंगा। क्या उससे कोई जंग छिड़ सकती है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मैनू मिल गई लगता तो है।
तुम्हारे अंदर बदलाव क्या आया है क्रेटस? मुझे लगा तुम किस्मत पे भरोसा नहीं करते। हम सबको तुम्हारे बेटे की परवाह है। बस बहुत हुआ। हायमदल खतरा है, सिर्फ अट्रियस के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। वो ओडिन का बायां हाथ है और जो उसके पास हॉर्न है उससे रैग्नारॉक शुरू होगा। अगर उसे मारने का मौका मिल ही रहा है तो उसे खत्म उसके लिए कोई चाल चलनी होगी, क्योंकि वो कमीना तुम्हारे इरादे पहले से ही जानता है। क्रेटस, मैंने अब तक कोई नहीं देखा जिसने उसकी तरफ उंगली करने की कोशिश भी की हो। जितना सामान हमारे पास है हमने इकट्ठा कर लिया है। अभी और क्या क्या चाहिए? अब ठीक है। क्रेटस, तैयार हो तो बता देना। द लेडी। हाँ, पता नहीं है क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं दोनों। हाँ अब सही है, चल घुमा दे। फॉर्ज कहाँ पे है? वो आ रही है। मैं वो मैं अब अभी उसको आखिरी अंश चाहिए, एक देवता का खून। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वाह! अरे यार, मैं एक बात तो भूल ही गया। सुनो मोहतरमा, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इसे अपने हाथों से आशीर्वाद दें। आप सुन रही हो ना? हेलो हेलो। अबे ये क्या था यार? ये तो ऐसे कर रही है जैसे मैं यहां हूं ही नहीं। ये जल परियां हमारे शरीर से बात नहीं करती, ये बात करती हैं हमारी आत्मा के हिस्से से। और मुझे लगता है कि तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा तुम्हारे शरीर में है ही नहीं। ओह नहीं, सत्यानाश! ये सिंड्री के बच्चे ने उस वक्त मुझसे झूठ बोला। मुझे पता था कि मैं मारा गया हूं। मैं उस वक्त मारा गया था। क्या अब तुझे क्या चाहिए?
इस भाले को आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जिसने इसे आशीर्वाद देना था वो तो हमारी बात बिना सुने ही भाग गई। इसे जरूरत है एक महान लोहार के आशीर्वाद की। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। मेरे अंदर तो मेरी आत्मा भी पूरी नहीं है, तो मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। मायने रखती है तो हर चीज की प्रकृति, ना कि उसका स्वरूप। हाँ तो ठीक है। इस हथियार का वार कभी खाली न जाए। इसे चलाने वाले की हमेशा जीत हो और इसका काम खत्म होने के बाद ये खुद ही शांत हो जाए। चलो अभी घर चलते हैं। ये सब लोग कहाँ चले गए? क्या ये सही वक्त है तुमसे बात करने का, एक पिता की तरह? क्या तुम जानते हो, मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी जब अट्रियस मेरे दरवाजे पे आया था। और मैं बता दूं कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो ठीक भी रहेगा अगर मैं यहाँ से सही सलामत वापस एसगार्ड चला जाऊं तो। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वैसे भी यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी जिंदगी की कीमत है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ खड़े क्यों हो, निकलो यहाँ से। नया भाला, मैंने कभी भी ब्रॉक की परवाह नहीं की, पर उस बोने के टैलेंट की दाद देनी पड़ेगी। यहां बात करने आए हो ना, तो करो। तुम सच में जंग नहीं चाहते। मैंने सही कहा ना क्रेटस? तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे, और तुम्हारे बेटे के भी। जितनी शांति तुम चाहते हो उतनी ही मैं चाहता हूं। तो क्यों ना हम दोनों मिलके काम करें? ये झूठ बोल रहा है। जानता हूं। वो जो बच्चा है वो लोकी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। बहुत ही ज्यादा चालाक और दयालु। क्या पक्का वो तुम्हारा ही है ना? अरे मजाक कर रहा हूं। तुम्हें सच में उस पे काफी ज्यादा गर्व होना चाहिए। वो हमारी चाबी है शांति और अमन कायम करने के लिए, ताकि ये सब भविष्यवाणियों की झंझट से छुटकारा पाया जा सके। मेरा बेटा तुम्हारी कोई चाबी नहीं है। हाँ, क्या तुम्हारे यहाँ देवताओं के साथ ऐसे बात करते हैं? यार थोड़ा तो अकल से काम लो। अरे अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। मुझे पता है तुम वो देवता नहीं हो जो पहले हुआ करते थे, और अब तुम्हें मौका मिल रहा है खुद को साबित करने का। मेरा बेटा वापस करो, नहीं तो तुम देखोगे कि मैं कैसा देवता था। अच्छा, तो तुम कैसे देवता हुआ करते थे क्रेटस? क्या तुम देवता होने का असली मतलब भी जानते हो? क्या पूरी जिंदगी कभी किसी ने तुम्हारी पूजा भी की है? कभी किसी ने तुम्हारे आगे प्रार्थना की? क्या कभी तुमने उस प्यार की कल्पना भी की है? नहीं। तुमने कभी आम लोगों की परवाह नहीं की। तुमने खुद के स्वार्थ के बिना कुछ नहीं सोचा। तुम एक राक्षस थे जो बिना किसी कारण के कत्ल करता था। तुम्हारे अंदर के डर ने तुम्हें कभी कुछ भी समझने नहीं दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आने के लिए उतावला नहीं है। उसकी बातों पे ध्यान मत दो भाई, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। ये लो, क्रेटस भी आ गया। जरा इसे अपना भाला तो दिखाना। इसे दिखाओ हमने क्या हासिल किया है। ए, जादू करके दिखाना भिड़ू। जरा देखो तो सही इसे। इस पे लेडी ने स्पेशल काम किया लगता है। हाँ जानता हूँ, मुझे मत बता। क्या तुम्हें एसगार्ड जाने का रास्ता मिला? अब तक तो नहीं मिला। कुछ आइडियाज तो हैं पर मुझे नहीं लगता कि वो
काम करेंगे। सुनो भाई, एसगार्ड का रास्ता तो नहीं मिला, अब हम क्या करें? मैं भी नहीं जानता, सोचना पड़ेगा। मैं अभी थक चुका हूं। अच्छा तो बता, लेडी के सामने जाके तुझे कुछ भी अजीब सी बात पता नहीं चली क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम बस उसके पास गए और अभी कहाँ जा रहे हो भाई? सोने जा रहा हूं। क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि रैग्नारॉक में दाखिल होने के लिए अंधेरे में तीर चलाया जाए? क्या यही है तुम्हारा प्लान? आखिर मुझे पता चल ही गया, तुमने यमीर को यही मारा था, है कि नहीं? सबसे पहला जॉइंट। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम किसी ऐसे से भिड़ोगे जो तूफान से भी तेज हो? वो उससे कहीं ज्यादा था, उसके अंदर कुदरत की असीम शक्ति का भंडार था। मैं जवान था, बेवकूफ था, मुझे एक मौका दिखा खुद को साबित करने का। तुम्हारी नजरों में यह गलत होगा, पर जो मुझे सही लगा मैंने किया, खुद को बचाने के लिए। आपने यहां घर क्यों बनाया? यहां ऐसा क्या है? देखिए, मैं आप पे भरोसा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यमीर की मौत के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया। ये दरार, पक्का वो सच्चाई इसके अंदर जन्मी है। मैंने इसकी तरफ देखा और उसने वापस मुड़कर मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। भले ही मैं उसे समझ नहीं पाया, पर मुझे यकीन है कि वो वही सच्चाई थी। जब उसने मुझे अंधा कर दिया तो मुझे लगा मैं इसके अंदर दोबारा नहीं देख पाऊंगा, पर उसके बाद मुझे ये मखौटा मिला और मुझे लगता है कि इससे मैं इसके अंदर के सारे जवाब जान सकता हूं। क्या ये देख रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां जाना है और कब जाना है। मेरे लिए कोई वालहला नहीं है और ना ही रैग्नारॉक इसका अंत है। मैं इससे भी आगे का जानना चाहता हूं। मुझे बस जानना है कि मेरे साथ क्या होगा, और वही है वो सच। मुझे कसम है मेरी बची हुई आंख की, वही है वो सच्चाई। इस पर जो लिखावट है ठंडी सांस की ओर इशारा कर रही है। सांस, हवा, ये हेलहाइम में है। क्या कहा? हेलहाइम? तो ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ किसका जाना सही रहेगा। अच्छा तो क्या मैं ये जिम्मेदारी तुम दोनों के भरोसे छोड़ सकता हूं? आप हम पर भरोसा कर सकते हो। चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। अरे हाँ, मैं बताना भूल ही गया, हाइमडाल भी तुम दोनों के साथ जाएगा। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। हम सब एक साथ जाएंगे। अरे 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 रुको तो सही। हेलहाइम जैसी जमा देने वाली ठंडी जगह पे तुम इसके बिना मत जाओ। एफ्रिल लाओ, ये तुम्हारे शरीर को गर्म रखेगा। अभी आराम से जाओ। अरे ये क्या? अरे थैंक यू तो बोलते जाओ, बदतमीज जानवर। चलो देखते हैं किस चीज की रक्षा कर रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। प्लीज कह दो कि वो टुकड़ा पानी के अंदर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? ये मखौटा कोई सिग्नल क्यों नहीं दे रहा? पर मैंने तुम पर भरोसा किया था। अगर वो टुकड़ा हमारे हाथ नहीं लगा तो दादाजी मुझे मार डालेंगे। अभी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलें। क्या अंदर आ सकता हूं? मैंने सुना जो हेमडाल ने मुझे बताया, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा कि क्या हुआ था। मुखौटे का टुकड़ा वहां नहीं था, मैं गलत था। चलो खैर, गलतियां तो हम सबसे होती हैं बेटे। पर गाम को आजाद करना ये तो बहुत बड़ी गलती है। अभी बाकी की रॉयल्स में खलबली मच गई होगी। हम यहां सुरक्षित हैं एसगार्ड में, यहां से बाहर बिल्कुल नहीं।
मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम घर जाना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा था, तुम यहाँ पे कोई कैदी नहीं हो। तुम्हारी मर्जी है, जाओ, थोड़ा दिमाग को आराम दो। मुझे पता है तुम वापस आओगे, पर जाने से पहले वो मखौटा मुझे वापस कर दो। इसे ऐसा मत समझना कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। इसी चीज ने तो हमें जोड़ के रखा है। ओह हाँ, इंग्रिड भी। मेरी बात समझो, मुझे अभी जाना है। और हाँ लोकी, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हमारा काम यहाँ जारी रखने के लिए तैयार हो, तो ह्यूगन तुम्हारे पुराने घर में तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेशक तुमने गड़बड़ की, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम एसगार्ड आ नहीं सकते। और हाँ, मिमीर को मेरी तरफ से हाय बोल देना। क्या सब चले गए? हाँ हाँ, तुम्हारे डर से सभी भाग गए। अट्रेयस कहाँ है? अट्रेयस? कहीं वही तो नहीं इन सबको अपने साथ लेकर आया? अरे आराम से, हिल मत मेरे भाई। अरे मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। अरे पर तेरे खून निकल रहा है। अबे मुंह बंद कर अपना। तुम्हें किस नाम से पुकारूं? अट्रेयस, क्या हुआ बेटी? ये सब मेरी गलती है। ये हेल वॉकर्स, ये हर जगह है, वो भी मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ मेरी ही है। वहां एक भेड़िया था उस नरक में, वो जंजीरों से बंधा था और मैंने उसे आजाद कर दिया। मुझे बस लगा कि वो क्या बकवास कर रहे हो? तुमने काम को आजाद कर दिया? गॉर्म, ये तो पागलपन है। उसे किसने आजाद किया? क्या तुमने तो नहीं किया बच्चे? अगर उस भेड़िए ने अपना आपा खो दिया तो वो रेंस के हर ताने बाने को चबा डालेगा। हेल वॉकर्स तो बस शुरुआत है। तुमने क्या सोच के ये सब किया? हाँ, क्या तुमने सारी मुसीबतों को सर लेने का ठेका ले रखा है? किसने तुम्हें ये सब करने पे मजबूर किया? क्या तुम्हारे अंदर के लोकी ने? बस करो, उसे कुछ मत बोलो। अट्रेयस ने ये सब गलती से किया है और इस गलती को हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। हाँ ठीक है, पर बुरा ना मानो तो मैं यही रहना चाहता हूँ। मैं बार बार हेलहाइम में जाके थक चुका हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। सब खत्म हो चुका है, मेरा यकीन करो। फैन, क्या यह तुम हो? ओ! बहुत अच्छे मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, मैंने भी तुम्हें मिस किया। यकीन नहीं हो रहा कि यह काम कर गया। हमने कर दिया।
बैठो। ये सब कैसे हो सकता है? हाँ, ये वो जायंट्स का जादू है। अभी सीख रहा हूँ। कहाँ? एसगार्ड में? एसगार्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक और राज? नहीं, ये एक वादा है जो किसी ने भरोसा करके मुझसे लिया है। वैसा वादा जैसा अपने माँ से किया था। मुझ पे भरोसा करने का नतीजा आपके सामने है। घर जाओ। क्या हुआ? मैं अपने पुराने रास्तों पे चलने लग गया था। गुस्सेखोर और भरोसा ना करना। अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, और मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया। सच पूछो तो आपके बिना मैं भी आपे से बाहर था। हद से ज्यादा खुद पे भरोसा, जिसके कारण मैंने बेवकूफी भरी गलतियां की। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं ये अकेला कर सकता हूं। आपने सही कहा था। नहीं, हमारे अब तक के सफर में तुम बड़े हुए हो एक योद्धा की तरह, और तुम अपने नाम के काबिल बने हो। वो मैं था जो तैयार नहीं था। अगर मैं आपके साथ नहीं हूं तो आपको पहले जैसा बनने की जरूरत नहीं है। चलिए एक वादा करते हैं। मैं अपने मन में आपकी आवाज सुनूंगा जब मुझे गाइड करने के लिए आप मेरे साथ नहीं होंगे, और आप भी बिल्कुल ऐसा ही करना, ठीक है? मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बिना भी खुद को सही रखें। अट्रेयस, मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगिए पिताजी, बेहतर बनिए। चलिए घर चलते हैं। तुम वापस आ गए। क्या बना उस भेड़िए का? उस जानवर से अभी हमें कोई खतरा नहीं है। ओ शुक्र है बला टली। अच्छा तो क्या तुमने गार्मका को गाजित कर दिया? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अट्रेस, ये जानते हुए कि उसने हमारे साथ क्या किया, तुम क्यों एसगार्ड में गए? ये बात मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी, पर उम्मीद है तुम्हें कुछ ऐसा पता चला हो जो हमारे काम का हो। हाँ, लगता तो है। आइए बताता हूं कि ओडिन किसके पीछे है। वो इसके लिए काफी फिक्रमंद है। रग्नारॉक और हर चीज से ज्यादा ये एक मखौटा है। क्या आप में से कोई इसे जानता है? ये चीज, हाँ, इससे आगे सब खत्म है। मुझसे मिलने से पहले ही वो इसे लेके काफी चिंतित था। अगर सच पूछो तो मुझे लगा कि जायंट्स ने इसकी बातें बस मजाक में कही थी। हाँ ठीक है, देखता हूं। नहीं, यहां तुम गलत हो मिमिर। ये मखौटा कोई मजाक नहीं है।
जायंट्स ने इसे बनाया नहीं है, पर उनमें से कुछ थे जिन्होंने इसकी झलक देखी। ये जन्मा कैसे ये तो वो नहीं जान पाए, पर कुछ जायंट्स को लगता था कि सृष्टि के रहस्य को जानने का ये इकलौता साधन है। क्या ये एक ओरेकल है? उससे भी कहीं ज्यादा। कल्पना करो, जब किसी को अनंत ज्ञान मिल जाए तो वो क्या बन सकता है। और इसी के लिए ऑडिन ने मुझे टॉर्चर किया था। तो तुम्हारा क्या कहना है? क्या कुछ पता है? नहीं, इस चीज के बारे में तो ओडिन ने मुझे आज तक नहीं बताया। पर मेरी एक बात जान लो, चाहे ओडिन तुमसे जितना मर्जी सच बोले, उसके मंसूबे झूठे ही रहेंगे। हाँ, और एक बात, अगर इससे हम अपना मुद्दा भटक रहे हैं तो वो गलत है। क्या हम हाइमडाल पर फोकस कर सकते हैं या नहीं? हम अपनी किस्मत दोबारा लिखेंगे, किसी और तरीके से। तो मैं वैनाहेम वापस जा रही हूं। अगर तुम ओडिन के साथ नहीं लड़ सकते तो मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए उसके खिलाफ खड़े होने में। सही समय पे हम उसका साथ जरूर देंगे। यहाँ तो कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए? चौकन्ने रहना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे भाई। क्रेटस, अट्रेयस, दोबारा मिलके अच्छा लगा नहीं था तुम आओगे, पर स्वागत है। क्या तुम जानते हो हमें? क्या तुम वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? अरे तुम तो वही बहरूपिये हो ना। खैर, तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा, और अब तुम फिर से आदमी की शेप में आ गए हो। हाँ, अच्छे लग रहे हो। अच्छा, तो इन्होंने तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग किया। उम्मीद है अभी तुम्हें अकल आ गई होगी और तुम पी के बेवड़ों की तरह झूठ बोलना बंद कर दोगे। भले ही मैं सुअर था, पर यह मुझसे ज्यादा गंदा था। पर मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अपना दिया निशान तो पहचानोगे ना? तुम तो हेल्डसविनी हो। आपको याद है जब हम जंगल में पहली बार फ्रेया से मिले थे और मैंने इसे ओह, मैं उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, सच में। फ्रेया का सुअर, उसका सलाहकार भी और दोस्त भी, और वैनियर का काउंसलर भी। और हाँ, सही कहा, मिडगार्ड में निर्वासित होने के बाद मैं सुअर के रूप में फंस गया था। और फिर तुमने तीर मारा। वो इसने मेरे कहने पे किया। नहीं, तीर मेरा था तो गलती भी मेरी थी। छोड़ो, भूल जाओ। अभी वैनाहाइम को हमारी जरूरत है। और हाँ, मिमिर की भी। मेरे साथ आओ। और हाँ, इस बार अपने निशाने का ध्यान रखना। अगर फिर से मुझे लगा तो उठ नहीं पाऊंगा। तैयार हो तो बता देना, हम निकलेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। मैं रास्ते में समझाऊंगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसा इनके श्राइन में था।
अगर मैंने ये किया तो भाग्य तुम्हें बांधेगा अगर तुम उसे ऐसा करने दोगे। ये करो क्योंकि जरूरी है, ना कि इसलिए कि लिखा गया है। एल्टा, सही फैसला लिया बच्चे। ये हमें तोहफा देना चाहते हैं। जरूरत होने पे हम जब चाहें इनको बुला सकते हैं। हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं यन्वी। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। कितने बेवकूफ हो। तो रानी साहिबा खुद आई हैं। मिलके अच्छा लगा। कैसी हैं आप? हाइमडाल। और ये पक्का उस मिली जुली नस्ल वाले का बाप होगा। दिन काफी अच्छा है। तुम आज बहुत से सवालों के जवाब दोगे, और ये गद्दार भी। और इनका कुत्ता बनने से अच्छा तो गद्दार होना है। तुम जाओ, ये सरदर्दी मेरी है। मैं मदद कर सकती हूँ। जानता हूँ, पर अभी तुम्हारी जरूरत कहीं और है। हाँ, इसने सही कहा। वैसे भी पिछली बार की तरह तुम्हारे सिजल के तीर मुझ पे काम नहीं करेंगे। मुझे पता है तुम ये नहीं चाहते थे, पर ये तो पता है कि ये खत्म कैसे होता है। हम जल्द मिलेंगे। हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पर चिंता मत करना फ्रैंक, मैं जल्द ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पीछे आऊंगा। बस एक बार इसे खत्म कर दूं। तो दिखाओ कितना दम है तुम्हें। बस क्या इतना ही दम है? रुक जाओ, बस रुको। रुको, तुम्हारे इस खाली दिमाग में क्या चल रहा है? ओह नहीं, क्या तुम मेरी जान बख्शने वाले हो मुझ पे दया करके? इसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। हो, क्या ये तुम्हारे बेटे के बारे में तो नहीं? अब तो पक्का मैं उसका सिर धड़ से अलग करके उसे मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। तुम्हारी चेतावनी किसी काम की नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही हरा के चले जाओगे? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। मरने के लिए तैयार हो जा बुज़दिल। नहीं, रुक जाओ मेरे भाई। अपने आप पे काबू रखो, खुद को पहले जैसा ना बनने दो। तुम एक राक्षस हो।
क्रेटोस, तुम जानते हो तुमने समझ में नहीं आ रहा कि हम भाग्य को तोड़ रहे हैं या भाग्य हमें तोड़ रहा है। तुम्हारी बोट कहाँ है? इसे नदी में फेंको। जल्दी करो, हम उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। अरे हाँ, ये तो स्किड ब्लाडनियर है, फ्रेयर की बोट। वो इकट्ठा हो रहे हैं, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, क्या कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? संभल के। जरा अपने चेहरे को तो देखो, रंग उड़ा हुआ है। अरे आराम से। ये तो उड़ रही है, हम हवा में उड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। मेहमान आ रहे हैं। यहाँ एक और है। ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी मदद मिलेगी। ये बहुत तेज है। बच के। मैं निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। अपने पीछे देखो। वो दूसरी तरफ से हमारी ओर आ रहे हैं। Goja fränder. Goja själv. Jag vet en att aldrig dör. De hon döden. फिरकर नहीं, वरना हाइप की जय हो। ऐसा क्यों किया बिरगर? अरे छोड़ो यार। तुम्हें क्या लगता है कि बिरगर सच में मारा गया है? तो तुम्हें लगता है कि यहाँ से नीचे गिर के बच गया होगा? अरे पक्का नीचे बैठा वो उस ड्रैगन के पंखों से अपने नाखून साफ कर रहा होगा। देख लेना, वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं यन्नी, बस थोड़ी देर और सहन कर लो। हाँ, सहन करने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकता हूँ।
लुंडा, लुंडा, हमें कुछ कपड़े और गर्म पानी चाहिए, लाल जड़ें और लैम्स क्रॉस। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं पहली बार इलाज नहीं कर रही हूँ। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस। ये एजीआर आर्मी के दिए हुए टॉर्चर से तो अच्छा ही होगा। क्या कर रही हो ल्यूंडा? आराम से। अरे मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैं तुम्हें किसी सुअर की तरह सड़ने के लिए नहीं छोड़ रही। तुम दिल पर मत लेना। फ्रेया, ये तुम खुद क्यों नहीं